Good morning, ma'am, and good morning, everyone. Myself, Saurabh, lecturer, Government Polytechnic Saharsa in Department of Mechanical Engineering. I am going to present my topic on auto cycle, that is under IC engine. Subject name IC engine, and we generally teach this topic in third semester Mechanical Engineering Department. Now we will move toward our learning outcomes. After this presentation, the student will be able to describe what is auto cycle, what are the process involved in the auto cycle, and second, then they can also able to calculate how can we calculate the efficiency of auto cycle, and what are the parameters that can influence the efficiency of auto cycle. हम सब लोगों ने ऑटो साइकिल नाम भले ही नहीं सुना होगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो टर्म्स है, दैट इज हम लोग बाइक चलाते हैं, जो बाइक चलती है वो स्पार्क इग्निशन इंजन, ऐसा इंजन पे बेस्ड वर्क करती है, और उसमें जो साइकिल यूज होती है वो ऑटो साइकिल यूज होती है। सबने बाइक यूज किया है, उसके अंदर आप लोग देखते होंगे जो इंजन्स हैं, ठीक है, इंजन्स के अंदर हमारे जो कम्बिनेशन मिलते हैं, इंजन्स के बाहर अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अंदर जो अगर उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे उसके अंदर हमें जो देखने को मिलेगा वो है हमारा जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। तो हमारा प्रीरिक्विजिट क्या है, ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले या टॉपिक पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होने चाहिए, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की। दैट इज आपको प्रोसेस क्या है, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस क्या, आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, इन सारे प्रोसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साइकिल क्या होती है, एक साइकिल अगर मैं बनाऊं तो ये एक सर्कल है, वो भी एक साइकिल है, लेकिन अगर एक थर्मोडायनेमिक साइकिल की मैं बात करूंगा तो वहां पे क्या होने चाहिए, मिनिमम आपको 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होने चाहिए तो कंप्लीट ए साइकिल, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ये आपको प्रीरिक्विजिट में होना चाहिए जानकारी। इसके बाद व्हाट इज हीट एंड वर्क, जो अगर हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटो साइकिल, दैट इज जनरली हीट एंड वर्क से रिलेटेड है, क्योंकि हमें जो इंजन्स है, इंजन्स में हमें क्या मिलती है, वो आपको जो हमें केमिकल एनर्जी है, फ्यूल प्लस एयर है, मिक्सचर है, उनको हम कंबसन करके जनरली आगे हमको वहाँ मैकेनिकल वर्क मिलने वाली है। तो हम इसलिए आपको हीट एंड वर्क के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे जीरोथ लॉ क्या होती है, फर्स्ट लॉ क्या होती है, थर्ड लॉ क्या होती है, इनके बारे में बेसिक जानकारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन हम अब डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज इंजन्स। इंजन्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो क्या होती है, जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करें, दैट इज इंजन्स। तो हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, दैट इज इंटरनल, आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, एंड ईसी इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो जो हम ईसी इंजन देखते हैं जनरली एक्सटर्नल कंबशन मतलब कंबशन जो हो रहा है वो हमारे साइकिल के अंदर नहीं है, वो कहीं बाहर कंबशन हो रहा है, और वहां से जो हीट जनरेट हो रही है उस हीट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको इस साइकिल में यूज करने वाले। तो मतलब यहाँ कंबशन हमारा साइकिल के अंदर ना होकर बाहर हो रहा है, इसलिए इसको हम जनरली जो पावर प्लांट्स होती है, जो बिग साइज पावर प्लांट्स होती है, उसमें हम लोग एक्सटर्नल कंबशन इंजन यूज करते हैं। उसके बाद आईसी इंजन में अगर क्लासिफाई करें तो हम लोग उसको जनरली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज एसआई इंजन, जिसको कि हम लोग लेमन लैंग्वेज में पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं, और दूसरा है सीआई इंजन, जो कि हम लोग डीजल इंजन भी बोलते हैं। जो एसआई इंजन है वो वर्क करती है ऑटो साइकिल पर, जो कि हमारा टॉपिक आज के टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, और सीआई इंजन जो कि डीजल साइकिल पे वर्क करती है, ठीक है। तो वो ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक आज का हम ऑटो साइकिल पे जनरल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर डीजल साइकिल पे डिस्कस करेंगे तो लेंथी हो जाएगा। तो ये इंजीनियर जर्मन इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ये ऑटो साइकिल को डिस्कवर किया है। इन्होंने 1876 में ऑटो साइकिल को डेवलप किया था, लेकिन इसको पैटेंट किसी दूसरे फ्रेंच इंजीनियर ने 1862 में कर पाया, लेकिन फिर भी डेवलप पैटेंट इसको भले ही कोई फ्रेंच इंजीनियर ने किया था, लेकिन नाम अभी भी हम लोग ऑटो से नाम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने डेवलप किया था, इस कारण से इसका नाम अभी भी ऑटो साइकिल के नाम से हम लोग रीड कर रहे हैं। कुछ ऑटो साइकिल होता है क्या, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग अंडर इसके बाद हम लोग देखेंगे। वो जनरली 4 स्ट्रोक, जब इन्होंने डेवलप किया था तो इन्होंने बोला था क्या, जो ऑटो साइकिल होती है जनरली 4 स्ट्रोक साइकिल होती है, सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन एंड हीट रिजेक्शन प्रोसेस। उनको इन्हीं 4 स्ट्रोक को मिला के इन्होंने एक साइकिल डेवलप किया था। Here are some engines nomenclature which we need in further presentation। जैसे कि हम लोग को जानकारी होनी चाहिए क्या होती है आईडीसी,
ODC, स्ट्रोक क्या होती है, इसके बाद स्वेट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होती है, और CC क्या होती है। तो मैं एक बार इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल के थ्रू मैं इसको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए, समझ लीजिए ये मेरा है क्या है, सिलेंडर, और मैं ये पिस्टन मान लेता हूँ। अभी एग्जैक्टली पिस्टन ये शेप नहीं होता, पिस्टन आपको कुछ जैसा ही है, सिलेंड्रिकल शेप है, उसी तरह से पिस्टन भी आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो ये इनर डेड सेंटर एंड IDC मतलब इनर डेड सेंटर एंड ODC मतलब आउटर डेड सेंटर। तो ये मान लो ये वाला पोर्शन हम पिस्टन मान लेते हैं, ठीक है। और इससे कनेक्टेड ये हमारा कनेक्टिंग रॉड होता है, क्रैंक होता है, और ये शाफ्ट से कनेक्टेड होता है जहाँ की हमको पावर आउटपुट मिलता है। तो ये अगर IDC की बात करूँ तो ये मान लो ये पिस्टन है, अभी यहाँ ये कनेक्टिंग रॉड है, ये वाला पोर्शन कनेक्टिंग रॉड। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँ, ये पिस्टन जैसे ही इस सिलेंडर के अंदर मूव करता है तो मैक्सिमम ये मान लो ये यहाँ तक मूव कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया क्या चीज़, आउटर डेड सेंटर, जो पिस्टन मैक्सिमम कितना दूरी तक जा सकती है, ठीक है। कहाँ से, ये जो कनेक्टिंग शाफ्ट है, ये शाफ्ट के पास है, ये पिस्टन कहाँ से कहाँ मैक्सिमम मूव कर सकते हैं। तो मान लो ये वाला पोर्शन मेरा हो गया आउटर डेड सेंटर, इसको हम लोग टॉप डेड सेंटर भी बोलते हैं। और ये पिस्टन नीचे कितना नीचे मूव कर सकता है, दैट इज इनर डेड सेंटर, ठीक है। उसके बाद एक होती है स्ट्रोक। अब ये इनर, ये टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, दैट इज स्ट्रोक। उसके बाद है स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम। तो सॉफ्ट वॉल्यूम, हम जो ये वाला मॉडल हम मैंने क्या बोला, जो मैक्सिमम ये पिस्टन मूव कर सकती है, यहाँ से मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर सकती है। ये ऊपर वाला सेक्शन हम लोग क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर मान लो ये पिस्टन हेड है, अगर ये पिस्टन का हेड है, अगर मैं डायरेक्टली इसको सिलेंडर ये डायरेक्टली अगर मान लो यहाँ पे आ जाती है और बार बार इससे कनेक्ट होती है, तो यहाँ पे क्या होगी, जो पिस्टन का हेड है, ये वाला पिस्टन हेड, ये डायरेक्टली बार बार इससे कनेक्ट होगी सिलेंडर के हेड से, तो यहाँ से रबिंग एंड अदर फेनोमेना का चांसेस है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं। एक स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होती है, जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी, दैट इज स्वेप्ट वॉल्यूम। और इसी को हम लोग अपने जनरल लेवल लैंग्वेज आप लोग जब बाइक खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे एक टर्म्स आती है CC, 100 CC की है, 200 CC की है, या 120 CC। तो क्या मतलब होता है, कोई बता सकते हैं? CC का मतलब वहाँ पे जो हम लोग देखते हैं ना, बोलते हैं 150 CC की मेरी बाइक है, या 200 CC की मैंने बाइक खरीदी। तो क्या होती हो वो जनरली वहाँ पे स्वेप्ट वॉल्यूम कितना, वो स्वेप्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज द CC। उसके बाद ऑटो साइकिल जनरली 4 प्रोसेस कंप्रोमाइज करती है। ये इनटेक स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक हम लोग साइकिल नहीं मानते, क्योंकि इसमें कोई हीट एंड वर्क इंटरेक्शन नहीं होता। ये कंप्रेशन, हीट एडिशन, पावर एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड द हीट रिजेक्शन प्रोसेस। वी विल सी वन बाय वन। 1 to 2 is reversible adiabatic compression, 2 to the constant volume heat addition, reversible adiabatic expansion, and then 4 to 1 constant volume heat rejection. Please stop here and summarize whatever you have told. Okay. From this, we generally see that what is the Otto cycle, what are the processes involved in the Otto cycle, and what are the factors what are the nomenclature we have seen, that is what is inner dead center, what is outer dead center, and what are the and how the working of this IC engine work. This just here in this case, first section, then we just Okay, just summarize whatever you have. yes from assignment है तो बता दीजिए. yes from this is the suction stroke, power stroke, and then we have the exhaust. In this cycles we generally found that up to from 4 cycles we only have one exhaust, one power stroke